बहुत पुरानी इंडिया में एक बहादुर राजा विक्रम रहते थे। वो अपनी बुद्धि और साहस के लिए जाने जाते थे। विक्रम को एक अजीब चुनौती मिली। एक चमत्कारी आत्मा बेताल एक मरे हुए आदमी की लाश में रहता था। यह बेताल कोई आम आत्मा नहीं था। इसे भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान था और इसे इंसानों की बुद्धि और हिम्मत की परीक्षा लेने में मजा आता था। बेताल ने विक्रम को बड़ी शक्ति देने का वादा किया। अगर वो एक आसान काम कर सके, बेताल की लाश को दूर मंदिर तक बिना एक शब्द बोले ले जा सके। विक्रम कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने बेताल की बात मान ली। विक्रम का साहस और दृढ़ संकल्प हमेशा से ही उनकी पहचान रहे हैं। इस बार भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बेताल की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने लाश को अपने कंधों पर उठाया और घने जंगलों, खतरनाक पहाड़ों और उफान मारती नदियों से होते हुए एक खतरनाक सफर पर निकल पड़े। यह सफर किसी भी आम इंसान के लिए असंभव होता, लेकिन विक्रम के लिए यह एक और चुनौती थी जिसे उन्होंने स्वीकार किया। सफर खतरों से भरा था। हर कदम पर नई चुनौतियां थीं और हर मोड़ पर विक्रम को अपनी बहादुरी और चतुराई का परिचय देना पड़ता था। जंगली जानवर उनके हर कदम पर नजर रखे हुए थे और जंगल का डरावना सन्नाटा सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उल्लुओं की दूर की आवाज से ही टूटता था। विक्रम को हर समय सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उनके लिए घातक साबित हो सकती थी। खतरों के बावजूद विक्रम आगे बढ़ते रहे। उनका हौसला नहीं टूटा। उनके मन में एक ही लक्ष्य था, बेताल की चुनौती को पूरा करना और अपनी बहादुरी का प्रमाण देना। वो जानते थे कि बेताल उनकी परीक्षा ले रहा है और वो रुकेगा नहीं। विक्रम का आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय उन्हें हर मुश्किल से पार पाने की ताकत देता था। रास्ते में बेताल सुनने वाले के लालच का विरोध नहीं कर सका और दिलचस्प कहानियां सुनाने लगा, हर कहानी पिछले से ज्यादा दिलचस्प। विक्रम ने भी इन कहानियों को ध्यान से सुना, क्योंकि उन्हें पता था कि इन कहानियों में छुपे रहस्य उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बना सकते हैं। एक बहुत ही उलझाने वाली कहानी दो चोरों की थी जो एक दूसरे के हमशक्ल थे। उन्होंने एक कीमती रत्न चुराया था और अब वे इस रत्न को कैसे बांटें, इस पर बहस कर रहे थे। दोनों चोरों के बीच बहस इतनी तीव्र हो गई कि वे एक दूसरे को धोखा देने की योजना बनाने लगे। बेताल ने उनकी चालाक योजना का खुलासा किया, जिससे राजा विक्रम उनकी असली पहचान की पहेली के बारे में सोचने लगे। बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ राजा विक्रम, बेताल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक डरावनी खरखराहट थी। इन दो एक जैसे दिखने वाले चोरों में से कौन ज्यादा चालाक था? किसके दिल में ज्यादा बुराई थी? कौन अपने साथी को धोखा देने में माहिर था? बेताल का सवाल हवा में लटका हुआ था, एक रहस्य जो विक्रम को परेशान कर रहा था। विक्रम ने गहरी सोच में डूबते हुए इस चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। यह एक चुनौती थी जो विक्रम की चुप्पी तोड़ने की धमकी दे रही थी और उसे सही उत्तर खोजने के लिए प्रेरित कर रही थी। विक्रम पहेली का विरोध नहीं कर सके। वह हमेशा से ही जटिल समस्याओं को सुलझाने में रुचि रखते थे। उन्होंने बेताल की कहानी के बारे में ध्यान से सोचा। हर शब्द, हर वाक्य उनके दिमाग में गूंज रहा था। उन्होंने उनके व्यवहार में बारीकियों, उनकी आंखों की चमक और उनके चेहरे के हाव भाव को ध्यान से देखा। उनके रुख में तनाव को देखा। यह सब कुछ विक्रम के लिए महत्वपूर्ण सुराग थे। एक रश्मि की बुद्धि और एक कुशल जासूस के कौशल से विक्रम ने हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया। विक्रम ने चोरों के धोखे को समझ लिया। उन्होंने महसूस किया कि यह सब एक बड़ी चाल का हिस्सा था। उन्होंने मृग तृष्णा में एक आकृति की ओर इशारा किया, जो असल में एक भ्रम था, और एक जानकार मुस्कान के साथ उन्होंने अपनी समझदारी का परिचय दिया। हल्के से अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह सब कुछ समझ चुके हो। बेताल एक पल के लिए हैरान हुआ, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि विक्रम इतनी जल्दी सच्चाई को समझ पाएंगे, और जोर से हंसा जो सुनसान जगह पर गूंज उठा। वास्तव में राजा विक्रम, तुमने मुझे चौंका दिया। तुम उनके धोखे को समझने में बुद्धिमान हो। तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ की तारीफ करनी होगी। तुमने परीक्षा पास कर ली है अभी के लिए, लेकिन आगे और भी चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। धुएं के एक गुब्बार के साथ बेताल गायब हो गया, विक्रम को जंगल के सन्नाटे में अकेला छोड़कर। लाश अब आत्मा की उपस्थिति के बिना जमीन पर गिर पड़ी।
विक्रम हालांकि राहत महसूस कर रहे थे, जानते थे कि बेताल की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्हें बेताल द्वारा वादा की गई शक्ति को पाने से पहले कई और परीक्षाओं का सामना करना था, कई और पहेलियों को हल करना था, और इसलिए राजा विक्रम हमेशा की तरह बहादुर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जो भी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं, उनका सामना करने के लिए तैयार हैं।